नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे चेंज इन डिमांड, जिसे हम मांग में परिवर्तन कहते हैं। इसको ग्राफ के द्वारा समझने की कोशिश करेंगे। तो जैसे कि आप ग्राफ में देख पा रहे हैं कि चेंज इन डिमांड के दो मुख्य प्रकार हैं। नंबर 1 है एक तो इंक्रीज इन डिमांड, जिसको हम मांग में वृद्धि कहते हैं, और नंबर 2 है डिक्रीज इन डिमांड, जिसको हम मांग में कमी कहते हैं। तो जैसा आपको पता है कि मांग में जो होने वाला चेंज है या मांग में होने वाला परिवर्तन है वो दो कारणों से होता है। या तो किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन हो जाए तब मांग में चेंज आ सकता है या आता है, या तो फिर कीमत स्थिर रहे और अन्य बातों में चेंज आ जाए या अन्य बातों में परिवर्तन हो जाए तो देन मांग में चेंज आ सकता है। तो यहाँ पर जो इंक्रीज इन डिमांड और डिक्रीज इन डिमांड, जब कीमत स्थिर रहे या कीमत में कोई परिवर्तन न हो और अन्य घटकों में परिवर्तन के कारण जब मांग में परिवर्तन होगा तो वही परिवर्तन इंक्रीज इन डिमांड और डिक्रीज इन डिमांड से रिलेटेड है। तो यहाँ पर हम आपको बता दें कि कीमत स्थिर होगी और अन्य बात यानी क्या, अदर फैक्टर यानी क्या, तो जिसमें सम्मिलित होता है कंज्यूमर की आय, उसकी रुचि, उसकी पसंद, पॉपुलेशन, सब्स्टिट्यूट्स गुड्स की अवेलेबिलिटी, और इन सब बातों में यदि चेंज आ जाए या परिवर्तन आ जाए तो ऐसे समय में क्या होगा, कीमत की स्थिर रहने पर भी मांग में परिवर्तन आ सकता है या मांग में परिवर्तन आता है। तो यहाँ पर हम ग्राफ में देख रहे हैं कि वो y एक्सिस पर हमने प्राइस को लिया है और वो x एक्सिस पर हमने क्वांटिटी को लिया है या मांग को लिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो डी कर्व है, डी कर्व है, ये ओरिजिनल मांग कर्व है जो डाउनवर्ड स्लोप को बता रहा है। अब यहाँ पर क्या होगा कि फेवरेबल चेंजेस आएंगे और फेवरेबल चेंज आने के कारण नई मांग रेखा हमको डी मिल जाएगी या मांग में वृद्धि हो जाएगा। और यहाँ पर मांग में जो होने वाले वृद्धि है ए से लेके बी पॉइंट्स तक दिखाई दे रहा है। तो यही जो अन्य बातों में फेवरेबल चेंज आने के कारण ए से लेके बी पोजीशन को ही हम मांग में वृद्धि कहेंगे। ए से लेके बी पोजीशन को ही मांग में वृद्धि कहेंगे। इस कंडीशन में क्या हो रहा है कि यहाँ आप देख पा रहे हैं कि एक नया हमको नई मांग रेखा प्राप्त हुई है, जिसको हम राइट साइड में दिखा पा रहे हैं। यहाँ ये मांग रेखा राइट साइड में, तो यही मांग में वृद्धि को बताता है। और मांग में वृद्धि ए से लेके बी पॉइंट तक है। ओरिजिनल मांग ओ डी है, अभी मांग बढ़कर ओ डी 1 हो गया है, मतलब मांग में डी से D1 से वृद्धि हुई है या बढ़ी है। तो इसे ही हम कहेंगे इंक्रीज इन डिमांड या मांग में वृद्धि। अब इसके विपरीत अगर कुछ अनफेवरेबल कंडीशंस के कारण या प्राइस स्थिर रहे और अनफेवरेबल कंडीशंस आ जाए, अनवांछित शर्तें हो जाए, तो क्या होगा कि डिमांड कर्व नीचे की ओर शिफ्ट हो जाएगा या डिमांड कर्व आपका लेफ्ट की ओर शिफ्ट हो जाएगा, जिसको यहाँ पर डी कर्व के द्वारा सी पॉइंट्स को काटते हुए दिखाया गया है। तो ये नया डी कर्व हमको मिल जाएगा। ये यहाँ पर ये इंडिकेशन कर रहा है कि भले ही प्राइस में कोई चेंज ना आए मगर अन्य बातों में चेंज आने पर क्या हो गया, यहाँ पर मांग कम हो गई और जो मांग पहले वो डी था वो अब घटकर ओ डी 0 हो गया है, जबकि यहाँ पर प्राइस क्या है, स्थिर है। अब प्राइस की स्थिर रहने पर मांग में जो यहाँ पर कमी आई है,
और इसी को हम कहते हैं डिक्रीज इन डिमांड, मांग में होने वाली कमी। और ये कब घटित हो रहा है? कीमतों की स्थिर रहने पर, अन्य बातों में अनफेवरेबल चेंज आने पर यहाँ पर मांग में कमी आई है, जिसे हम डिक्रीज इन डिमांड कहते हैं, मांग में होने वाले कमी कहते हैं। तो देन ये हमने आज ग्राफ के द्वारा देखा कि कैसे अन्य बातों के में परिवर्तन होने पर जबकि कीमत स्थिर रहे और फेवरेबल चेंज के कारण यदि डिमांड बढ़ जाए तो उसे ही हम कहते हैं इंक्रीज इन डिमांड, और अनफेवरेबल कारण के कारण यदि डिमांड घट जाए, जहाँ पर ए से लेके सी बिंदु तक यहाँ पर दिखाया गया है, तो इसे ही कहेंगे हम डिक्रीज इन डिमांड। और इन दोनों कंडीशन में जो मांग रेखा है वो ओरिजिनल मांग रेखा से अगर डिमांड बढ़ता है तो देन वो राइट की ओर शिफ्ट होगा, और यदि डिमांड कम होता है या डिक्रीज होता है तो वो लेफ्ट की ओर शिफ्ट होगा। तो बढ़ने की स्थिति ए से लेके बी तक है, जिसे हम इंक्रीज डिमांड कहा है, और घटने की स्थिति या मांग में कमी की स्थिति ए सी के द्वारा दर्शाया गया है, जिसे हम कहेंगे डिक्रीज इन डिमांड। तो देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। और इसके साथ साथ यदि आप में शंका है, कुशंका है, या वीडियो के बारे में आपकी राय क्या है, तो इस पर कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करके लिखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।